वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और आपको पता है मैं अपनी ससुराल आई हुई हूँ। कल का ब्लॉग जिसने भी नहीं देखा वो ज़रूर देखना है, बट सावित्री का ब्लॉग है। मैंने अपनी सासू माँ के साथ मिलके कैसे पूजा की, कैसे हमने मनाया त्यौहार, आपको अच्छा लगेगा आई थिंक देख के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पूड़ियाँ बना देती हूँ, वो ताई जी को देती है। तो मैं सोच रही हूँ पूड़ियाँ तो मैंने बना ली, इतना मैं किचन क्लीन कर देती हूँ, बर्तन जो पड़े हैं इनको साफ कर लेती हूँ। मम्मी का भी थोड़ा काम कम हो जाएगा, इतना थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो आपने मुझे मेरठ वाली किचन में तो बहुत बार देखा है दोस्तों, लेकिन आज हम अपनी ससुराल की किचन में हैं। तो अपनी ससुराल की किचन में काम करने का जो मज़ा होता है ना, वो एक अलग ही फीलिंग होती है। और जो भी बहुएं हैं ना वो समझ सकती हैं इस बात को, है ना। बहुत प्यारी वाली फीलिंग होती है। कितनी सारी यादें होती हैं कि जब हम पहली बार इस घर में आए थे, पहली बार हमने रसोई संभाली थी तो कैसा लगा था। और जहाँ पे मैं खड़ी हुई बर्तन क्लीन कर रही हूँ, मुझे यहाँ पे खड़े होकर बहुत सारी चीज़ें याद आ रही हैं। अभी मैं अकेली हूँ, मम्मी भी नहीं है घर पे और बच्चे तो हैं खैर। और मैं याद कर रही हूँ इस मोमेंट को कि जब दीदी मेरी इधर खड़ी होकर खाना बनाया करती थी, मैं इधर बर्तन क्लीन करती रहती थी। तो बहुत सारी बातें याद आती हैं। घर में बहुत कुछ चीज़ें उथल पुथल हो गई थी। तो चलिए इस बात को आज नहीं करते, त्यौहार का दिन है, लेकिन याद तो आती है ना चीज़ें, और दिल दुखता भी है उसको याद करके। तो बस मैं यहाँ पे पूरी किचन क्लीन कर दूँगी। कुछ बर्तन पड़े हुए थे बच्चों के खाना वाना खाए हुए के, बच्चों ने खाना खा लिया, हस्बैंड जी ने भी खा लिया, और मम्मी और मैं रह गए। मम्मी भाईना देने गई हैं, तो हम सास बहू मिलके खाना खाएंगे। मम्मी बोल के गई थी तुम खा लेना, मैंने कहा नहीं साथ में ही खाएंगे, वही अच्छा लगेगा, है ना। तो साथ में खाना खाने का अलग ही मज़ा होता है। आप ना मेरठ में भी देखते हो मुझे कि मैं मेरठ में भी अधिकतर कोशिश करती हूँ हस्बैंड बच्चे और मैं एक साथ ही खाना खाएं। बहुत प्यार लगता है एक साथ खाना खाने में। तो ये मैंने पूड़ियाँ बना दी थी, ये डब्बे में डाल दी थी, तब मम्मी आई, फिर हम दोनों सास बहू ने मिलकर एक साथ में खाना खाया। तो आप लोग भी खा लीजिए टेस्टी टेस्टी खाना। त्यौहार का खाना बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद मम्मी ने जो मैंने भाईने की थाली दी थी उसमें रख के मुझे कुछ चीज़ें दी हैं, और ये सुहाग की चीज़ें हैं दोस्तों। तो अच्छा लगा, मम्मी ने मुझे ये दिया। और मैं पहली बार मना रही हूँ यहाँ पे ये वट सावित्री, फिर मैंने उनसे आशीर्वाद लिया। मुझे देखो कितने सारे अच्छे अच्छे गिफ्ट मिले हैं हमारे लिए। बिल्कुल सही है, हाँ बहुत अच्छा। मैं फिर तेरे बर्थडे की कितने सारे विशेष बात है। हाँ बहुत लोग बहुत प्यार करते हैं, किसी को तो बहुत ज़्यादा यही अच्छे लगे रेड कलर के सब। एक तो इनमें हाथ बहुत अच्छे लगे, लाल रंग तो हमेशा सबके हाथों में लाल रंग बना रहे, इनसे भी अच्छे लग रहे हैं। कहीं उतार के ही नहीं पहने, कोई नहीं पहने का, ऐसी डाल दी दो है ना। हाँ आज पहने रहे। आज तो वैसे भी कोई बात की पूरी उतारते नहीं, उतारो भी तो दो दो छोड़ दो, पूरी मत उतारा करो। कुछ भी गौरू ये खा लेना है ना, खरबूजा। ओके, अभी मैं थोड़ी देर के लिए लेती हूँ। और अपने घर पे ना त्यौहार मनाने का अलग ही मज़ा रहता है। बहुत दिन बाद मैंने घर पे कोई त्यौहार मनाया और बहुत अच्छा लगता है अपने घर पे त्योहारों को मनाना। पुरानी चीज़ें याद आ गई आज बहुत सारी ना। पहले हमारे घर में त्यौहार पे बहुत रौनक रहती थी, लेकिन धीरे धीरे लाइफ को ट्रैक पर लाएंगे, वही रौनक फिर से लाएंगे, और पूरा परिवार मिलकर क्या करेंगे सब कुछ। तो फैमिली बॉन्डिंग होना बहुत ज़रूरी होती है। और जब घर पे एक साथ इकट्ठे होते हैं तो खूब सारा खाना पीना मौज मस्ती होती है। तो बच्चों की ताऊ जी नहीं खुशी की डैडी बच्चों के लिए घर आते हैं ना, तो ताऊ जी इनको इतना कुछ खिलाते हैं। हाँ सक्षा, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम और पेटीज और पेस्ट्री, इनकी लॉटरी लग जाती है। बाय कर दो पापा को, खुशी को बाय कर दो सक्षम। बाय खुशू, नमस्ते मम्मी, बाय दीदी, बाय बाय। और हमारा त्यौहार मन गया और मेरे हस्बैंड जी का काम भी हो गया। इवनिंग में हम लोग निकल गए थे क्योंकि श्रीजा का ट्यूशन भी था और हस्बैंड को अगले दिन अपनी ड्यूटी पे भी जाना था। तो बस घर को बाय बाय कर दी मम्मी। तो दोस्तों कल शाम को हम आ गए थे मेरठ वापस, क्योंकि श्रीजा का ट्यूशन था, हस्बैंड को नेक्स्ट डे ड्यूटी पे भी जाना था। और मजा आया वहाँ पे सेलिब्रेट करके फेस्टिवल को। और अपने घर पे तो बहुत अच्छा लगता है सभी को। और सासू माँ ने मुझे ये जो कड़े दिए थे मैंने वही पहन रखे हैं, देखो दिखा देती हूँ पास से, है ना। कैसे लग रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताना, मेरे को तो बहुत अच्छे लगे। और अभी मैंने हेयर वॉश किए थे, हेयर वॉश करके बैठी हूँ। देखो मेरी थ्रेडिंग नहीं बनी,
फेस्टिवल चला गया लेकिन थ्रेडिंग नहीं बनी है अब तक। तो ऐसे ऐसे हो जाता है अब लेडीज का, और अच्छा लगता है त्योहारों के बाद। और अभी तो ये मेहंदी भी अच्छी लग रही है क्योंकि इन पे कलर है, और कुछ टाइम बाद में उतरेगी ना जब ये ब्लैक ब्लैक सी, तो जब बड़ा अजीब सा लगेगा। अभी थोड़ी थोड़ी होने लग गई वैसे, क्योंकि मैंने सारा काम किया घर का, है ना। जब काम नहीं करते ना ज्यादा कुछ, तब तो मजा आता है मेहंदी लगवाने में, कई दिन चल जाती है। और हाथ लग रहे बहुत अच्छे, मेहंदी, चूड़ी, बिंदी, अंगूठी, तो मजा तो आता है ऐसी लुक में। लेकिन काम भी करना होता है, तो ये सब ना गर्मी में ज्यादा कैरी नहीं कर सकते। और कल मेरे घर पे मैंने बहुत कुछ किया, वो आपके साथ में शेयर किया फेस्टिवल पे, और आई एम सो हैप्पी, मेरे को अच्छा लगा। और पता है ऐसा नहीं कि हर रिश्ते में कड़वाहट हो, है ना, रिश्तों में प्यार भी बहुत होता है। आप देखो तो सामने वाले की अच्छाइयों को भी तो देखो, है ना। अगर ज्यादा बुराइयां देखते हैं तो बुराइयां नजर आती हैं। और देखो सास बहू का रिश्ता जो होता है ना, बहुत खट्टा मीठा टाइप का रिश्ता होता है ना। उसमें बहुत मिठास, बहुत प्यार भी होता है, और बहुत थोड़ा थोड़ा ना रोक टोक भी होता है। हमारी सासू माँ कभी कभी किसी चीज के लिए कह देती है, बच्चों ये मत करो, वो मत करो, तो हम लोगों को खराब लग जाता है। मतलब मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, अपने लिए नहीं कह रही हूँ, आपके लिए नहीं कह रही हूँ। और वही बात अगर हमारी मम्मी कहती है तो हम कहते हैं अरे मम्मी कह दिया। तो थोड़ा सा उन चीजों को समझ के चलना चाहिए, जिस तरह से अच्छे बने रहे, मैं बस यही बोलूंगी। और रिश्तों में प्यार बहुत होता है, और रिश्ते बनाए इसलिए गए एक दूसरे की केयर करने के लिए। और जब हम आए थे, मम्मी ने हमें करेला भी बना के दिया था मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनको पता है बिना खटाई वटाई का बनाती हूँ, उनको कम ऑयल का। तो मम्मी कह रही करेला बना देती हूँ उसके लिए, करेले की डब्बी। मैंने कहा मर्जी आपकी, बनाना तो बना दो, नहीं तो गर्मी हो रही है, मैं तो बनाती रहती हूँ। तो होता है माँ का प्यार, मैंने मना भी नहीं किया, है ना। और अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा मेरे घर पे मैंने फेस्टिवल मनाया, कमेंट करके बताना। कल का ब्लॉग जरूर देखना, उसमें आप लोगों को अच्छा लगेगा देख के। और कितना भी छुपा लो, कितना भी कुछ कह लो, लेकिन रियलिटी ये है कि रिश्तों में प्यार होता है। प्यार देखो दोनों तरफ से होना चाहिए, और थाली नहीं ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर आप कहीं पे आप कहने लगो कि ये रिश्ता मेरा अच्छा नहीं है, तो वहां पे मिस्टेक भी दो इंसानों की होती है, और उसको बनाने के पीछे भी दो इंसानों का ही हाथ होता है। तो मैं यही कहूंगी कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। जो लोग कहते हैं कि मेरा मदर इन लॉ के साथ रिश्ता खराब है, उसके साथ रिश्ता खराब है, तो अगर आपको लगता है ना कि रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वहां पे खिंचाव कम कर देना चाहिए, साइलेंट हो जाओ, वो बेहतर है फालतू की बातें बोल के टेंशन करने से अच्छा। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कल, मैं खुश हूँ अभी। और बस क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा, लेकिन मेरी साड़ी रखी रह गई, साड़ी नहीं पहन पाई। साड़ी बहुत दिन बाद, एक साड़ी पे मैंने फॉल लगाई थी, तो सोचती हूँ किसी दिन पहनूंगी वो साड़ी, मन कर रहा है उसको पहनने का लेकिन मौसम नहीं कर रहा। और घर में काम करते करते क्या साड़ी पहनूं, दिन भर हस्बैंड भी नहीं होते, वो शाम को आते हैं, उनको इन चीजों में इंटरेस्ट भी कुछ ज्यादा नहीं। बहुत से हस्बैंड को होता है ना कि मेरी वाइफ ये पहने, ये करे, वो करे, तो थोड़ा सा रहता है क्रेज। मेरे हस्बैंड को इतना कुछ नहीं रहता। तो और ऊपर से उनकी तबीयत भी ऐसी रहती है, शाम को आते हैं वो थोड़ा थक जाते हैं, तो ऐसे ऐसे होता है दोस्तों, है ना। और बस यही। और कल मेरे को पता कोई लिख रहा था कि तुमने अचानक से ही प्रोग्राम बना था यार मेरा। पहले से कुछ भी सेट नहीं था कि मैं ससुराल में जाके त्योहार मनाऊंगी, तो अचानक से ही प्रोग्राम बना था, है ना। और तो अचानक ही लिखा मैंने कि अचानक दौड़ी चली गई ससुराल। देखो मैं आपको बताऊं कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर, मेरे कुछ सपोर्टर जो मुझसे प्यार करते हैं, वो मुझे हमेशा से ही कमेंट किया करते थे कि थोड़ा सा टाइटल में फेर बदल करके देखो शिप्रा, कुछ करके देखो, क्योंकि तुम्हारे ब्लॉग बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छा मैसेज देते हैं, फिर भी इतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा उनको। ठीक है, पता है वो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो निगेटिव चीजें, अगर मैं ससुराल के बारे में ससुराल जाके कुछ उल्टी सीधे काम करके आ जाऊं, तो मेरे ब्लॉग्स पे बहुत अच्छे कमेंट भी आएंगे, खूब सारे ढेर सारे सजेशन आएंगे, खूब सारे व्यू भी आएंगे। लेकिन यार उससे पता है क्या है, आप यूट्यूब पे इस टाइम पे देख रहे हो कि बहुत सारे रिश्ते खराब हो रहे हैं इस टाइम पे यूट्यूब पे, है ना। और मैं भी देखती हूँ, दुख भी होता है। तो यहाँ पे आने का मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब ग्रो करके हम अपने रिश्तों को खराब करें, बिल्कुल भी नहीं। और मैं हमेशा से यही कहती आई हूँ कि मेरी फैमिली मेरे लिए नंबर 1 पे है ना। सबसे पहले फैमिली है, आप भी मेरी फैमिली हो दोस्तों, है ना। और कभी मैं किसी को गलती से भी हर्ट कर देती हूँ तो मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, चाहे वो मेरी फैमिली मेंबर हो, चाहे मेरी यूट्यूब फैमिली का मेंबर हो। और बस क्या बोलूं, है ना। तो कभी कभी कोई कहता है कि टाइटल ऐसा डाल दिया, वैसा डाल दिया, तो मेरे को सजेशन भी तो मेरे
उससे ही कमेंट से ही मिले हैं ना। और आप ब्लॉग के अंदर देखा करो क्या होता है ना। बस मैं यही कहूंगी, मैंने कभी भी किसी भी रिश्ते को खराब करके किसी और यूट्यूबर को किसी को नीचा दिखा के आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। चाहे तो बहुत सारी चीजें होती है उनको करके, मैं देख रही हूँ आजकल ना मेरे साथ के बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो अपना कंटेंट यूज ना करके दूसरों का कुछ भी करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने ऐसी कोशिश भी कभी नहीं की। जो मुझे बैड कमेंट करते हैं मैं उनके लिए कह रही हूँ, मैं अपनी लाइफ को अपनी फैमिली को लेके आके बढ़ रही हूँ दोस्तों, है ना। किसी को कीचड़ उछाल के किसी को गलत कह के मैं आगे बढ़ जाऊं ऐसा मेरा कोई भी मोटिव नहीं है। बस और क्या बोलूं, समझ गए होंगे आप। तो प्लीज ऐसे कमेंट मत किया करो, ठीक है। और आपकी मर्जी है यार, आपको मैं खराब लगती हूँ तो मैं कहने लगूं कि आप मुझे अच्छे कमेंट करो, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। और आज मैं बहुत हाथ हिला हिला के बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे को अपने हाथ लग रहे हैं अच्छे। ठीक है। तो होता है ना, एक वो आता था ना पहले, वो एक लेडी नई अंगूठी लाई थी तो वो ऐसे ऐसे करके बात कर रही थी। इस पे भी कुछ सारे कमेंट आ सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। हैप्पी होने का हक तो सभी को है। और मैं इस टाइम पे सोच रही हूँ कि इस टाइम पे अगर मैंने वो साड़ी पहन रही होती तो बहुत अच्छा लुक आ रहा होता है ना, मेहंदी वेहंदी के साथ में। तो मैं ट्राई करूंगी, कौन कौन मुझे साड़ी में देखना चाहता है कमेंट करके बताना। तो नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश कर लूंगी, है ना दोस्तों, क्योंकि इस तरह का लुक में मजा आएगा रील्स बनाने में। तो यार आप फ्रेंड हो, आपसे खुल के इस तरह से बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो इस चीज की बहुत खुशी मिलती है। प्रॉब्लम्स है लाइफ में, देखो मेरे को बहुत सारे लोग लिखते हैं कि तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है फिर भी ऐसे वैसे ये वो। अच्छा जो मैं दिखाती हूँ वो अच्छा चल रहा है, बहुत सारी चीजें पीछे पीछे बहुत प्रॉब्लम वाली भी हैं। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम करके बैठे रहोगे, उदास बैठे रहोगे और अपनी ऑडियंस को भी उदास ही करते रहोगे तो उससे कुछ होने वाला तो नहीं है ना। और देखो एक ब्लॉग जो होता है ना 10 से 15-12 मिनट का होता है, ज्यादा से ज्यादा 18 मिनट का हो गया। तो उसमें आपको सामने वाला क्या दिखा रहा है आप उसको देख के रियलिटी मान लो, वो जरूरी नहीं है दोस्तों, है ना। क्योंकि होने के लिए तो बहुत सारी चीजें होती हैं दिन भर, है ना। तो बस यही मैं कहूंगी, और कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे ज्यादा। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी और कल के नए ब्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। आप लोग भी चाहें तो मेरी इंस्टा पे ना अपनी वट सावित्री की पिक सेंड कर सकते हैं, मेरे को अच्छा लगेगा देख के, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आपका त्योहार भी बहुत अच्छा गया होगा। और पिछले वाले ब्लॉग को जरूर देखना। पिछले 3-4 ब्लॉग आप लोग क्यों नहीं देखे मेरे को पता नहीं है, जिसने नहीं देखे जरूर देखना दोस्तों, है ना। तो हमेशा रिश्तों में कड़वाहट बना के चलना, रिश्तों में निगेटिविटी फैलाना जरूरी नहीं है। एक पॉजिटिव एक अच्छा माहौल बनाना, सामने एक अच्छा मैसेज देना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो आप जो देखते हो ना यूट्यूब पे, आपके दिमाग पे वो इम्पैक्ट पड़ता है ना। अभी मैं जिसको फॉलो करती हूँ अगर मैं उसको देख रही हूँ तो उस चीज की चीजें मेरे दिमाग में घूमती हैं। अगर आप अच्छी चीजें देखोगे तो आपकी लाइफ में भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आप गलत चीजों को फॉलो करोगे तो गलत तो यार कितना भी कुछ कर लो लाइफ में उसकी कोई कमी नहीं है ना। तो बस मैं यही कहूंगी जिसके भी रिश्तों में कुछ कड़वाहट चल रही है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ईगो को साइड में रख के अपने रिश्तों में प्यार बढ़ाने की कोशिश करो, है ना। क्योंकि जिंदगी एक ही बार मिल जाती है, सब यही रखा रह जाता है, सब खत्म हो जाता है, कोई नहीं रहता सदा के लिए। ये आकड़ यहीं धरी की धरी रह जाती है, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है लाइफ में बहुत सारा उतार चढ़ाव, तो इसलिए कह रही हूँ हमने उससे। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, आगे शेयर करना। बाय बाय।